अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक की पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अभी आपको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स क्या है, अब इसको सबसे पहले समझ लें। फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन प्लान है ना, ये कार्टेशियन प्लान है। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लान पे आपको एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्स बार एंड वाई वाई बार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेंशन होता है, सही है। और ये ओरिजिन पॉइंट है जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डिजिट्स मेंशन होते हैं 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4। ठीक है, और इस साइड पर माइनस -1 -2 -3 एंड सो ऑन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पर बार होता है ना, यहाँ पर देखिए बार है, सही है। बार वाले यहाँ पर इस लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, और जिस पर बार नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। ठीक है, मैं इसको मिला लेता हूँ। एक पॉइंट ये है, ठीक है, 2 एंड 2। दूसरा पॉइंट ये है, इसको ले ले। ठीक है, एक्स एक्सिस पर -3 है और वाई एक्सिस पर -2 है। ठीक है, अब ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो लाइन है इसको हम ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने ड्रा कर दिया। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स इस तरह है, एक P1 है। ठीक है, P1 2 एंड 2, दूसरा P2 है। ठीक है, -3 एंड -2। ठीक है, देखिए इस पॉइंट्स के अंदर इसको हम x ऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम y ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनेट्स है, असल में इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, और इसका अपना नाम है x एक्सिस। ठीक है, x ऑर्डिनेट एंड y ऑर्डिनेट, इस तरह ये भी। अब यहाँ पर ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 2 पॉइंट है ना, तो मतलब जोड़ा बन गया ना, तो इसी वजह से इसको हम पेयर्स ऑफ पॉइंट कहते हैं या पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हो, सही है। ये तो पेयर ऑफ पॉइंट्स हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स को के दरमियान जो यहाँ पर लाइन मैंने ड्रा कर दिया, इसको डिस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये दूसरा है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस फॉर्मूला इस ये हम लिखते हैं d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, इस तरह। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर ये x2 और x1 का मतलब क्या है, x2 x1 ये वाला पॉइंट ना, इसको अगर आपने नाम दे दिया ना, ठीक है, x1, तो इसको आपने फिर नाम देना होगा x2। ठीक है, जब इसको आपने x1 दे दिए तो ये दूसरा पॉइंट है ना, इसको आपने फिर y1 देना होगा। समझ आया ना। ठीक है, ये वाला दूसरा पॉइंट। ठीक है, और ये दूसरा है ना, इसको फिर क्या करना है, y2। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं, y2, सही है। इधर नाम दे दे y2। समझ आया।
ठीक है, और ये वाला है, सही है। तो मतलब ये कि अगर ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है, वाई ऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये बात है, अगर आपने ऐसा किया कि इसको आपने x1 नाम दे दिया, तो जब इसको आपने x1 दे दिया तो यहाँ पर आपने x2 देना होगा। जब यहाँ पर x1 दे दिया ना तो इधर y1 भी देना होगा, ठीक है, तो इधर y2 होगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपकी मर्जी है, इधर 0.1 दे दो, इधर 0.2 दे दो, या इधर 0.1 दे दो, इधर 0.2 दे दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये है, ठीक है। और इस डी को ना, इस डी को हम इस ए बी लाइन पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या ए बी के ऊपर इस तरह लाइन इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, डी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, सही है। तो ये हो गया, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है ना, उसको भी आप नोट करते जाए, ठीक है। की पॉइंट्स वो ये है कि P1 और P2, ठीक है, ये इक्वल है dP1, ओके, और P2। मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब समझ आया, ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात ये है, एक तो ये हुआ, दूसरी बात, अगर आपने इस तरह किया P1 और P2, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लिया, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। एक मिनट मैं यहाँ पर आपको तरीके से समझाता हूँ। इधर देखिए, अगर इसको ब्रैकेट में आपने के होल पावर 2 ले लिया, इस तरह ले लो, ये बराबर है इसके, ठीक है, P1 P2 स्क्वायर। ये दोनों आप मतलब ये है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक ये पॉइंट है। दूसरी बात, जो थर्ड की पॉइंट है वो ये है कि x, y है ना, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, मतलब y, x, तो फिर गलत होगा। मतलब ये है कि गलत मीन्स ये फिर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये इसके फिर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सही है। ये एक ऑर्डर पेयर है ना, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका अपना नाम ऑर्डर पेयर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स भी है, हम कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक जो 4 पॉइंट है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल x, y है ना, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, अगर ये इक्वल है 2, 3 के फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है ना उसकी वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, सही है, ये बात है। और ये बात याद रखें, 2, 3, अगर 2 की जगह पे 3 लिखो या 3 की जगह पे 2 लिखो तो ये इक्वल नहीं है, ये बात याद रखें इस तरह, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, सही है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।